सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ 2024 का सुपर टेस्ट शुरू हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल मेंस के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। टारगेट आप लोग का दिया गया है 20+ का टारगेट है। अगर 30 में अगर 20+ आप लोग चैलेंज लगाइए, अगर आप सही कर देते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी, वरना माफ़ करना, अभी तैयारी करने की आपको बहुत ज़रूरत है। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा टेस्ट लगा के जाइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला का नाम आपको बताना है। बाहरी पर्वतमाला कहने का मतलब है सबसे निचला भाग जो कि हिमालय का है, उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक लगाइए। हिमालय का करा रहा हूँ तो एक और क्वेश्चन याद आया, कल का कैंडिडेट का एक कमेंट आया था जो मैं कल के वीडियो में कराया था। उसमें एक कैंडिडेट का कमेंट था कि भारत में फैला हुआ हिमालय जो है, हिमालय पर्वत, ये तो कंचनजंगा है। वो शायद समझे नहीं, उनको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा का टाइम लूंगा। आप ध्यान देना कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ये तो माउंट एवरेस्ट है, आपको पता होगा 8,848 मीटर है। गोडविन आस्टिन जो कि काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और यह भारत में है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है। आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है, इसलिए भारत का सर्वोच्च चोटी गोडविन आस्टिन है और ये काराकोरम पर्वत की है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है जो कि भारत में है, तो आप राइट आंसर जो टिक लगाए हो ये आपके लिए सही है। कंचनजंगा है जो कि भारत के सिक्किम राज्य में है और नेपाल में भी फैला हुआ है। लेकिन मैंने आपका क्वेश्चन, आप शायद ध्यान नहीं दिए, कल का क्वेश्चन कुछ अलग था, आप ध्यान नहीं दिए, शायद फिर से देख लीजिएगा। मैंने आपसे पूछा था कि केवल भारत में फैला हिमालय की पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी जो कि उत्तराखंड राज्य में है। तो ये आप ध्यान देना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो गोडविन आस्टिन है, ये शायद आपको पता होगा। भारत में हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा। और केवल भारत में फैला हुआ हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी तो नंदा देवी जो कि केवल हिमालय में फैला हुआ है, और कंचनजंगा हिमालय और दूसरे देश जैसे कि नेपाल में भी फैला हुआ है। तो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर आपका नंदा देवी पर्वत ही होगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना। आप कैंडिडेट जो क्वेश्चन ये कमेंट किए थे, शायद अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो आपको कमेंट करना, आपको फिर से बताने की कोशिश करूंगा। तो इसका राइट आंसर देखिए, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला का नाम है शिवालिक। सेकेंड ऑप्शन देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को टिक लगा देना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, आसान क्वेश्चन दिया गया है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुक्का नहीं लगाना है, 0.25 का निगेटिव मार्किंग भी है एग्जाम के जैसे। राइट आंसर टिक लगाइए। पवित्र ग्रंथ गीता ये किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन भी आसान है, मज़ेदार क्वेश्चन है और किसी का गलत भी होना नहीं चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा पवित्र ग्रंथ गीता लिखा गया है, ये वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, शायद सभी का सही होगा। तो आपको पता होगा वेद व्यास जी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत भी लिखा गया है। राइट आंसर 4 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये किस वर्ष में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, किसी भी एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। पहले भी कराए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था, 1931 में किया गया था। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट सारा क्वेश्चन देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए फुल फॉर्म से है। आप लोगों को कई बार बोलता हूँ कि फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। राइट आंसर बताइए, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी, SEBI। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन मैंने ऐड किया है इस वीडियो में। चाहता तो मैं और किसी भी कंट्री का ऐड कर सकता था, इस क्वेश्चन को हार्ड भी कर सकता था, पर मैंने जानबूझकर आसान लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट का आपको राष्ट्रीय खेल बताना है, नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ऑप्शन दिया गया है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, शायद सभी को पता चल गया होगा। फोर्थ ऑप्शन बेसबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसबॉल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सही प्रकार का क्वेश्चन लिया है, ये नहीं कि किसी एक ही टॉपिक से क्वेश्चन उठा लिया, बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। साहित्य प्रवेश ये किससे संबंधित है, यानी कि साहित्य प्रवेश का संबंध ये किस वाद्य यंत्र से है। सितार, तबला, बांसुरी या फिर वीणा। सभी को आप याद कर लीजिएगा, कई बार पहले भी बोला हूँ, याद कर लीजिएगा। साहित्य प्रवेश का संबंध है सितार वाद्य यंत्र से, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई। याद करने वाली चीज़ है, अगर आप भूल गए होंगे तो आपकी गलती है। राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना ये हुई थी 1942 ईस्वी में। अगर आपको 1942 याद है तो आप सही हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगस्त 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य का तापमान ये किसके द्वारा मापा जाता है, किस डिवाइस से मापा जाता है ये बताना है आपको। द टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड बाई, ऑप्शन दिया गया है। सूर्य का जो तापमान है बहुत ही ज़्यादा हीट होता है तो ये मापा जाता है पायरोमीटर से। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कैंडिडेट थर्ड ऑप्शन लगाए हैं बिल्कुल आपका सही है, थर्ड ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। कई बार बताएं, ये टॉपिक आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। असम, कर्नाटक, मिजोरम, उड़ीसा। दंपा टाइगर रिजर्व ये है मिजोरम राज्य में। थर्ड ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। करते चलिएगा, आगे का क्वेश्चन दिखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस खेल के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। इससे पहले ही की प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था स्पोर्ट्स से आपके क्वेश्चन आते हैं। खेल खिलाड़ी वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। याद किए होंगे तो सही है, नहीं याद किए होंगे तो आपकी गलती है, हम तो आपको कराए थे। 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी और वाटर पोलो में, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगाइए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU, इसकी स्थापना की गई थी पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। कितने कैंडिडेट सही किए हैं बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा ये किसके द्वारा खोजा गया है। हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड बाई, ऑप्शन दिया गया है, बताइए। हड़प्पा जो है ये खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन या फिर सुभाष चंद्र बोस। पहला भारत रत्न ये किसे मिला था, तो ये मिला था एस राधाकृष्णन जी को। राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है ये किसके द्वारा लिखा गया है। सभी क्वेश्चन लगभग नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल जीके के क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ओणम जो त्यौहार है ये मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर केरला, किस राज्य में मनाया जाता है ओणम त्यौहार। ये मनाया जाता है केरल राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपको आंसर दिमाग में छप जाना चाहिए, सारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। बांग्लादेश में जो गंगा है, गंगा नदी, ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, श्रीलंका की आधिकारिक भाषा पूछी गई है और मैंने आपको बताया भी था कि आप कैपिटल करेंसी लैंग्वेज वहाँ की आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। श्रीलंका की जो भाषा यहाँ की बोली जाती है ये तमिल बोली जाती है, अंग्रेजी भी बोली जाती है, सिंगली भी बोली जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी, फोर ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। सबसे कम आयु कितना होना चाहिए, 25, 30, 35 या फिर 20। राइट आंसर हो जाएगा भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश रेखा कौन सा है। भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। बताइए कि भारत के बीच से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है। सभी को पता होगा कर्क रेखा जो है भारत के बीच से होकर गुजरने वाली रेखा है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 राज्यों से होकर, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से दिखिएगा और राइट आंसर टिक लगाइएगा। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, जन गण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया राष्ट्रीय गान ये सर्वप्रथम सबसे पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है बताइए। ऑप्शन दिया गया है, इससे पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन कराए हैं इससे रिलेटेड। राइट आंसर इसका हो जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार
कि पहली प्राप्तकर्ता जो कि भारतीय हैं ये हैं देविका रानी जी। राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्रीय बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर सेबी? ये क्वेश्चन को डायरेक्ट स्किप कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए कितना आसान ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देखकर ही आप बता सकते हैं। इंदिरा पॉइंट जो है ये सबसे दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा कोल जो है ये सबसे उत्तरी बिंदु है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। कन्याकुमारी आप जानते हैं सबसे लास्ट, भारत का सबसे लास्ट में है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु लास्ट ही बचा है किबीथू, ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पूर्वी बिंदु है ये, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू। राइट आंसर 4 ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसके बाद 5 और क्वेश्चन बचेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेंगे। भारत का कौन सा शहर जो कि गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है बताइए। गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी ये कहा जाता है राजस्थान की राजधानी जयपुर को। 4 ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? ब्लू सिटी आपको बताइए। तो ब्लू सिटी कहा जाता है ये जोधपुर को कहा जाता है, राजस्थान का ही जोधपुर शहर है, उसको ब्लू सिटी कहा जाता है। और पिंक सिटी कहा जाता है राजस्थान की राजधानी जयपुर को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिन ए इलाही की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर बाबर? दिन ए इलाही की शुरुआत की गई थी, ये की गई थी अकबर के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, 3 क्वेश्चन और। पृथ्वी के सबसे निकट वायुमंडलीय परत कौन सी है? मध्यमंडल, जलमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल? जलमंडल ये कौन सा मंडल है? राइट आंसर बताइए कौन सा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक वायुमंडलीय परत ये कौन सा है? ये है ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभमंडल। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28, ओलंपिक ध्वज में 5 जो परस्पर जुड़े हुए छल्ले होते हैं ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? यानी कि जो ओलंपिक फ्लैग होते हैं, झंडे, इसमें जो 5 गोले आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? महासागर, खेल, पर्वत या महाद्वीप? तो ये महाद्वीप को इंडिकेट करते हैं। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सही प्रकार का क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में हम ऐड किए थे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप खुद बताना क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का था, आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 29 है कि इंसुलिन किस ग्रंथि या मानव शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? बताइए। किडनी से होता है, लिवर से होता है, पैनक्रियाज या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत? ये किस चीज़ से होता है? किडनी, यकृत, अग्नाशय? तो ये अग्नाशय के द्वारा होता है यानी कि पैनक्रियाज, जो पेट में पैनक्रियाज होते हैं ना, इससे ही स्रावित होता है, निकलता है इंसुलिन। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं जल्दी से। ये आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा था आप देख सकते हैं, ना तो ज़्यादा इजी था ना तो ज़्यादा हार्ड ही क्वेश्चन था। आप एक बार थोड़ा सा बताना कमेंट में, आलस मत करना, कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। बाकी देखिए इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप पूरा प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक लगा होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक तैयार रहिएगा अगली मॉक टेस्ट देने के लिए। बाय।